190 मिलियन पाउंड केस के मामले पर डेड ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी की नकल सामने आ गई है। जंग और द न्यूज़ में शाये होने वाली फ़खर दुरानी की रिपोर्ट के मुताबिक माहिदे के शेख पर मिर्ज़ा शहजाद अकबर के दस्तखत भी मौजूद हैं और इस मुतालिक फ़खर दुरानी हमारे साथ मौजूद हैं। जी फ़खर, डीड ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी में क्या सामने आया है और साबिक पीटीआई हुकूमत कितनी मुलव्वस पाई गई है इसमें? जी शुक्रिया। देखें, ये इसमें इमरान खान और शहजाद अकबर साहब ने हमेशा ये दावा किया था कि उनका ये मलिक रियाज और एनसीए के दरमियान जो मुआहदा हुआ है उसमें कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन इस डीड ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी से ये वाजे हो रहा है कि इमरान खान की हुकूमत का न सिर्फ वाजे तौर पर किरदार है बल्कि पूरे इस मामले में जो सेटलमेंट हुई है उसमें भरपूर तरीके से उसमें इनका हाथ है। अब ये जो शहजाद अकबर साहब ने इस डीड ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी है उस पर बतौर हुकूमत पाकिस्तान के नुमाइंदे और ARU के सरबराह के तौर के ऊपर ये डीड साइन की है। इसका अगर इंटरप्रिटेशन जो पार्ट है उसमें देखा जाए तो बाकायदा ये मेंशन किया गया है, क्योंकि ये हमेशा से शहजाद अकबर साहब की तरफ से भी और PTI की तरफ से हमेशा ये कहा जाता रहा कि ये जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट है वो मलिक रियाज ने ही NCA को वो दिया था और ये इनका जो एग्रीमेंट हुआ है वो उसमें हुकूमत पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं है। लेकिन इस डीड में वाज़ेह तौर के ऊपर उसके इंटरप्रिटेशन पार्ट में वो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट नंबर वो मेंशन्ड है जिसमें ये सारा पैसा आया है। फिर इसका अगर मजीद देखें, ये जो डीड है इसमें इस डीड के मुताबिक मलिक रियाज और MCA के दरमियान एक बाकायदा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हुआ था और उसके जो मुख्तलिफ क्लॉजेज हैं, अगर फॉर एग्जांपल इसकी क्लॉज 2.1 को देखा जाए तो उसके तहत ये कहा गया है कि ये डीड और फ्रेमवर्क जो एग्रीमेंट ये जो दोनों हैं ये इनको खुफिया रखा जाएगा। इसी तरह के इस डीड में एक और क्लॉज है, क्लॉज 2.4, उसमें ये कहा गया है कि ये जो हुकूमत पाकिस्तान है ये फ्रेमवर्क एग्रीमेंट दोनों के दरमियान उनकी मर्जी के बगैर डिस्क्लोज नहीं कर सकेगी, जो कि मलिक रियाज और MCA के दरमियान हुआ था। फिर इसकी एक और जो शिक है उसमें ये लिखा हुआ है कि हुकूमत पाकिस्तान फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की जो इंफॉर्मेशन है वो डिस्क्लोज तो कर सकती है, लेकिन उसके लिए एक तो ये कि उन दोनों फरीकैन की मर्जी शामिल हो, दूसरा ये कि जब भी कभी कानूनी तौर के ऊपर जरूरी हो तो तब ये इनको डिस्क्लोज किया जा सकता है। तो इन तमाम ये जो डीड ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी है इसकी तमाम शिकों से एक बात तो ये वाज़ेह हो रही है कि हुकूमत पाकिस्तान न सिर्फ ये कि वो जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है मलिक रियाज और MCA के दरमियान हुआ उसका ना सिर्फ ये कि उसको इल्म था या उसका हिस्सा है, और दूसरा ये कि ये उसको बाकायदा प्रोटेक्शन के लिए ये डीड ऑफ जो कॉन्फिडेंशियलिटी है वो साइन करके दी है। जी ठीक है, फ़खर दुरानी हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। आपको एक बार फिर से बताएं कि माहिदे की शिक 2.1.1 पर मिर्ज़ा शहजाद अकबर के दस्तखत भी मौजूद हैं। इसमें लिखा है कि डीड और फ्रेमवर्क माहिदा दोनों की शराइत खुफिया रहेंगी। शिक 2.4 में ये लिखा है कि हुकूमत पाकिस्तान फ़रीक़ैन की रजामंदी के बगैर फ्रेमवर्क माहिदे की कोई तफसीलात ज़ाहिर नहीं करेगी। 190 मिलियन पाउंड केस के मामले में डीड ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी की नकल सामने आ चुकी है।